हेलो, दिस इज माजिद अली। वेलकम टू माय चैनल ट्रिक एंड क्लिक। मोस्टली जब आप एमएस वर्ड में कोई थीसिस या कोई प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं तो उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो टेबल ऑफ कंटेंट्स या इंडेक्सेस होते हैं। 90% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको एमएस वर्ड के टेबल ऑफ कंटेंट्स एक्चुअली नहीं बनाना आते। वो वैसे सिंपली ही जो है वो पेज का कोई जो भी उसकी हेडिंग होती है और आगे उसके पेज के नंबर को लिखने की कोशिश करते हैं। लेकिन एमएस वर्ड के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट का एक पूरा ग्रुप है जो कि मोस्टली आपको रेफरेंस वाला जो टैब है वहां पर जाएं तो यहाँ पर आपको टेबल ऑफ कंटेंट के नाम से पूरा ग्रुप मिलता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ यूज ही होता है टेबल ऑफ कंटेंट्स को बनाने के लिए, जो कि ऑटोमेटिकली अपडेट होते हैं, जिसके बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं। आज की इस वीडियो में हम टेबल ऑफ कंटेंट्स एक थीसिस के बनाना सीखेंगे, जो कि ए टू जी में आपको बताऊंगा। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू आए हैं तो मेरे यूट्यूब के चैनल ट्रिक एंड क्लिक को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक के पेज को फॉलो कर लीजिए। अगर आप देखें तो यहाँ पर मेरे पास एक पूरा थीसिस जो है वो मैंने लिखा हुआ है, जिसके डिफरेंट चैप्टर्स हैं। वैसे तो मोस्टली 5 चैप्टर्स होते हैं एक थीसिस के, लेकिन ये समझाने के लिए मैंने सिर्फ जो है वो 3 या 4 चैप्टर्स लिए हुए हैं, जो कि प्रॉपर आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं इनका ये जो हमारे पास थीसिस है इसका एक टेबल ऑफ कंटेंट बनाने जा रहा हूँ, जिसका मैंने सेकंड नंबर वाला पेज, जो कि टाइटल पेज के बाद है, टेबल ऑफ कंटेंट मैंने बना रखा है। यहाँ पर हेडिंग दे रखी है टेबल ऑफ कंटेंट की। इसके लिए हमें सबसे पहला जो काम करना है, हमने इसकी हेडिंग्स बनानी है टेबल ऑफ कंटेंट बनाने से पहले। चलें उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं पहली हेडिंग को, इंट्रोडक्शन को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं चला जाता हूँ होम वाले टैब में। तो यहाँ पर मुझे स्टाइल्स के नाम से जो है एक पूरे का पूरा ग्रुप मिलता है, जिसमें सिर्फ स्टाइल्स ही हैं। जो पहले नंबर पर हमारे पास पूरी हेडिंग होगी उसको हम देंगे हेडिंग 1। ठीक हो गया। उसके बाद जो 1.1 है, मतलब ये इसकी सब हेडिंग हम बनाना चाहते हैं, इसको हम सिलेक्ट करेंगे और इसको दे देंगे हेडिंग 2। ठीक हो गया। अगर आपको यहाँ पर नजर नहीं आए तो आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पर आपको सभी हेडिंग्स जो है वो नजर आएंगी। फर्दर जो इसका सब पार्ट है उसको हम दे देंगे हेडिंग नंबर 3। ठीक हो गया। इसी तरह से हम डाउनवर्ड चलते हैं। ये भी जो हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग है इसको हम दे देते हैं हेडिंग 3। इसी तरह से नेक्स्ट पे चले गए, ऐसे स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे क्योंकि ये उसका अगला हिस्सा है, इसको भी हम दे देते हैं हेडिंग नंबर 3। तो ऑन इसी तरह से हम नीचे चलते जाते हैं और यहाँ पर जाके हमारे पास, क्योंकि जो थर्ड वो जो सेकंड नंबर वाली 1.1 हेडिंग थी वो खत्म हो चुकी है, ये नेक्स्ट है, तो इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको देते हैं हेडिंग नंबर 2। इसी तरह से सो ऑन नीचे चलते जाते हैं। चैप्टर नंबर 2 हमारे पास स्टार्ट हो चुका है, ये उसका टाइटल है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। तो हमने इसको हेडिंग नंबर 1 देनी है ताकि नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग यहाँ पर हो जाए। इसी तरह से इसका आगे फर्दर सब पार्ट है, इसको हम सिलेक्ट करते हैं, इसको देते हैं हेडिंग नंबर 2। आगे देखते हैं जी, इसका कोई सब पार्ट नहीं है, 2.2 स्टार्ट हो रहा है, इसको हम सिलेक्ट करते हैं और इसको भी देते हैं हेडिंग नंबर 2। इसी तरह से सो ऑन, जिस तरह से भी आपका थीसिस आपने बनाया हुआ है, आगे फर्दर उसके सब पार्ट्स हैं, तो आप उनकी हेडिंग्स को इसी तरह से सेट करते जाएंगे। हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग सो ऑन। जितने आगे आप इसको फर्दर ब्रांचेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, या जो भी आपके उस थीसिस की या उस प्रोजेक्ट की डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग आपने उसको सेट कर लेना है। इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास आगे नेक्स्ट 2.4 है, तो हम जाके इसको हेडिंग नंबर 2 दे देते हैं। उसका आगे सब पार्ट है तो उसको हम हेडिंग नंबर 3 देते देते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट को समझने के लिए इतनी ही हेडिंग्स काफ़ी हैं। अगर आप देखें तो मैंने जिन भी हमारे पास जो हेडिंग्स थी, जिनको मैंने हेडिंग 1 या 2 या 3 में कन्वर्ट किया, उनका जो कलर है और उनका जो फॉन्ट स्टाइल है वो चेंज हो चुका है। आप इसको सेट भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर जाएंगे स्टाइल्स वाले, ये जो एरो है इसके ऊपर जाके आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास हेडिंग्स आ जाएंगी और उसके डिफरेंट ऑप्शंस भी आ जाएंगे। आप ऑप्शंस के ऊपर जाके क्लिक कर सकते हैं या इसके कलर्स वगैरह को मजीद आप जाके इनकी सेटिंग जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। हमारे पूरे प्रोजेक्ट्स में हेडिंग को सेट करने के बाद अब हमने हमारा कर्सर जो है वो ले जाना है उस पेज पे जहां पर हम टेबल ऑफ कंटेंट को लेके आना चाहते हैं। इस ब्लैंक पेज में जहां पर मैंने टेबल ऑफ कंटेंट या इंडेक्स वाली हेडिंग दी हुई है, यहाँ पर आप कर्सर को ले जाएंगे, चले जाएंगे रेफरेंस वाले टैब में और बिल्कुल लेफ्ट साइड पर आपको मिलेगा टेबल ऑफ कंटेंट। यहाँ पर चले जाइए टेबल ऑफ कंटेंट में और जाके जो भी कंटेंट का स्टाइल आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट नंबर 1 किया, तो ये देखिए मेरे पास जो कंटेंट्स हैं कुछ यहाँ पर इस तरह से शो हो रहे हैं। तो मेरा एक ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो यहाँ पर जनरेट हो चुका है, जो हमें हमारे सभी हेडिंग्स के मुताबिक हमें हमारा पेज नंबर बता रहा है। अगर आप देखें तो होमवर्क का पेज नंबर वो 3 बोल रहा है, तो यहाँ पर जाके हम चेक कर लेते हैं जी। ये देखिए जो होम नंबर 1.1.1 है वो पेज नंबर 3 ही के ऊपर है।
इसी तरह से अगर आप इसके अंदर कोई चेंजिंग करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अब मैं इसी पेज को देखूं तो यहाँ पर कर्सर ले गया और मैंने प्रेस किया कंट्रोल प्लस इंटर, तो ये एक नेक्स्ट पेज के ऊपर शिफ्ट हो चुका है। अब हमने क्या करना है, सिंपल जाके इसको अपडेट कर लेना है। अपडेट किस तरह से करना है, इसके ऊपर जाके क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा अपडेट टेबल वाला। अपडेट टेबल के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो हमें एक इस तरह से डायलॉग बॉक्स मिलता है जिसके अंदर दो ऑप्शंस हैं। एक बोल रहा है कि अपडेट पेज नंबर ओनली, कि सिर्फ अगर आप पेज नंबर को अपडेट करना चाहते हैं, और दूसरे नंबर पर अपडेट इंटायर टेबल। इसका मतलब है इस पूरे के पूरे टेबल में अगर हमने कहीं पर हेडिंग्स को चेंज किया है, उसके अंदर अपडेशन किया है, तो उसके लिए हमने सेकंड नंबर वाला ऑप्शन प्रेस करना है। लेकिन फिलहाल मैंने सिर्फ और सिर्फ पेज नंबर ही हमारा चेंज हुआ होगा, तो हम यहाँ पर अपडेट पेज नंबर ओनली और ओके प्रेस कर देते हैं। तो ये देखिए वो जो हमारा होमवर्क वाला था वो चला गया है पेज नंबर 4 के ऊपर। इस तरह से ये जो टेबल ऑफ कंटेंट है ये ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा। अब हम इसकी जो दूसरी अपडेशन है उसको भी चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम दोबारा से चले जाते हैं अपने उस टेबल के ऊपर, तो मैं जाके यहाँ पर जो बैकग्राउंड टू स्टडी है इसके अंदर कुछ चेंजिंग कर लेता हूँ। यहाँ पर जाके लिख लेता हूँ बैकग्राउंड टू स्टडी इन एजुकेशन, और उसके बाद फिर से चला जाता हूँ टेबल ऑफ कंटेंट में। यहाँ पर मैं जाऊँगा और यहाँ पर अपडेट टेबल में गया और यहाँ से जाके कर दूंगा अपडेट इंटायर टेबल और प्रेस कर दूंगा ओके। तो ये देखिए वो जो मैंने वहाँ पर उसके अंदर कोई अमेंडमेंट की या अपडेशन की वो भी ऑटोमेटिकली यहाँ पर अपडेशन हो जाएगी। इस टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर आप डिफरेंट चेंजिंग कर सकते हैं। अगर आप इसको सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद इसकी कोई फॉर्मेटिंग चेंज करना चाहते हैं तो सिंपल आप होम में चले जाइए। होम में जाने के बाद यहाँ से उसका फ़ॉन्ट स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ से उसका साइज़ आप इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं, इसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक, अंडरलाइन, कुछ भी इसके अंदर आप चेंजिंग कर सकते हैं। इसकी लाइन स्पेसिंग को अगर आप बढ़ाना या कम करना चाहते हैं तो आप उसको भी कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर किया। ठीक हो गया जी। इसके अलावा अगर आप टेबल ऑफ कंटेंट के ऊपर दोबारा से जाएँ, इस टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं, मजीद चेंजिंग किस तरह से, इसकी हेडिंग्स के हवाले से। मिसाल के तौर पर मैं क्या चला गया जी, यहाँ पर इस टेबल ऑफ रेफरेंस में चला गया। रेफरेंस में जाने के बाद टेबल ऑफ कंटेंट में गया और यहाँ पर हमारे पास है कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट्स। इसके ऊपर जाकर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये कुछ इस तरह से हमें शो हो रहा है। यहाँ पर वो हमें इसका पूरा प्रीव्यू दे रहा है। प्रीव्यू के अंदर वो पूछ रहा है कि शो पेज नंबर्स, के पेज नंबर भी दिखाने हैं, राइट अलाइन टू द पेज नंबर। उसके बाद टेबल के अंदर जो लीड्स हैं, लीडर जो है आप इसको डैशेज में लेके आना चाहते हैं, डॉटेड में लेके आना चाहते हैं, वो आप लेके आ सकते हैं। और अगर आप देखें तो इसका जो फॉर्मेट है वो आपको लेवल्स भी बता रहा है। अगर लेवल 2 कर दूं तो सिर्फ 2 लेवल तक हमें शो होगा, अगर लेवल 1 कर दूं तो सिर्फ लेवल 1 तक हमें शो होगा। मैं यहाँ से जाके इसको लेवल 2 तक कर देता हूँ और प्रेस करता हूँ ओके, और यहाँ से यस का बटन प्रेस करूंगा तो ये देखिए सिर्फ हमारे पास जो लेवल 2 तक जो हमारा टेबल ऑफ कंटेंट है हमें वो यहाँ पर शो होगा। इस तरह से आप इस टेबल ऑफ कंटेंट में मजीद चेंजिंग भी कर सकते हैं जो कि ऑटोमेटिकली अपडेट होगा आपके प्रोजेक्ट में। हमेशा जब भी आपने कोई प्रोजेक्ट या थीसिस बनाना है तो आपने टेबल ऑफ कंटेंट को प्रॉपर जो एमएस वर्ड का दिया हुआ है उसको यूज़ करना है। खुद से बनाने की डैशेज और डॉट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरे यूट्यूब के चैनल ट्रिक एंड क्लिक को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक के पेज को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।